दोस्तों, मशीन्स आज के दौर के एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये इंसानों के कई सारे काम आसान करते हैं। कई सारी ऐसी भी मशीन्स है जो खाने की चीज़ें बनाती है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ कमाल की मशीन्स दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट करें। चीज़ मेकिंग मशीन। चीज़ काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आती है, फिर चाहे वो किसी बर्गर में हो, पिज़्ज़ा में हो या फिर चीज़ का एक नॉर्मल स्लाइस हो। इसे अलग अलग तरह से खाया जा सकता है। चीज़ में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि कॉटेज चीज़, मोज़रेला चीज़ वगैरह। इन सारी चीज़ के बनने का बेसिक तरीका सेम होता है, बाद में इन्हें अलग से और भी प्रोसेस किया जाता है। चीज़ बनाने की शुरुआत दूध से होती है। दूध को इस मशीन में डालकर पास्चराइज यानी गर्म किया जाता है, जिससे उसके अंदर के सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। फिर दूध में रेनेट और दूसरी तरह के इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाते हैं, जिससे कि वो दूध सॉलिड फॉर्म लेने लगता है, जिसके बाद मशीन इसे काफ़ी देर तक घुमाती रहती है। फिर कुछ कर्मचारी उसे साइड में करते हैं और कट करते हैं और इन टुकड़ों को उठाकर वापस से ग्राइंड करते हैं और इस बार उनमें फ्लेवर डालते हैं और काफ़ी देर तक मिक्स करते हैं। फिर इसे कन्वेयर बेल्ट से आगे ले जाया जाता है और एक बॉक्स में पैक करने के बाद इस चीज़ को एक और लकड़ी के बॉक्स में रखा जाता है। ये नॉर्मल चीज़ से काफ़ी अलग चीज़ है। ये चीज़ जितनी पुरानी होती है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसी तरह ये मशीन चीज़ स्लाइसेस भी बनाती है, लेकिन इसकी रेसिपी पहले वाली से अलग होती है और इसे स्लाइसेस में काट दिया जाता है और फिर ये पैक होकर मार्केट में आता है। सोन पापड़ी मेकिंग। सोन पापड़ी एक बहुत ही फेमस स्वीट्स में से एक है, जो लगभग सभी को पसंद आती है और खासकर बच्चों को। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि यह सोन पापड़ी बनती कैसे है। सबसे पहले चने और मैदे के आटे को घी में पकाया जाता है। उसके बाद एक दूसरी बड़ी सी कढ़ाई में चीनी को पानी में उबाला जाता है। फिर इस मिक्सचर को ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। चीनी वाला मिक्सचर ठंडा होने के बाद 4 कर्मचारी उस मिक्सचर को खींच कर उसको सोन पापड़ी का टेक्सचर दे देते हैं। उसके बाद घी में पकाए हुए चने और मैदे के आटे का मिक्सचर उसमें डालकर कुछ देर और खींचा और मोड़ा जाता है, जिससे उसमें पूरी तरह सोन पापड़ी का टेक्सचर बन जाता है। फिर उसके ऊपर ड्राई फ्रूट छिड़के जाते हैं और आखिर में उसे एक ट्रे में भरकर मशीन में डाल दिया जाता है, जो बराबर से उसको स्क्वायर शेप में काट देती है और फिर उसे पैक किया जाता है। वाइन मेकिंग प्रोसेस। वाइन अल्कोहल में सबसे क्लासिक और विंटेज मानी जाती है, जो कई सालों से लोग पीते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वाइन आखिर बनती कैसे है? वाइन अंगूर से बनती है और इसकी शुरुआत होती है खेतों से अंगूर तोड़ने से, और इन्हें हाथों से ही तोड़ा जाता है, क्योंकि वाइन बहुत ही पुराने तरीके से बनाई जाती है। इसके लिए इनको तोड़ने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद उन्हें एक बड़े से बास्केट में डाल देते हैं। फिर उस बड़े से बास्केट को फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां उन अंगूरों को धोया जाता है और उसके साथ आए पत्ते और कचरे को बाहर निकाला जाता है और अंगूरों को बड़े से बॉयलर में उबाला जाता है, जिससे सारा बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। फिर उसे एक हफ्ते तक ऐसा ही रखा जाता है। बॉयलर में इतने दिन रखने के बाद उसे एक प्रेशर मशीन में डाला जाता है, जहां अंगूर के पल्प को 2 टन के करीब फोर्स से दबाया जाता है। उसके बाद वाइन्स को बैरल्स में भरने से पहले 2 दिन एक टैंक में रखा जाता है और तब तक उन बैरल्स को पानी और स्टीम से अच्छी तरह से साफ किया जाता है और फिर उन बैरल्स में वाइन को डाला जाता है। वाइन को बैरल्स में 18 महीनों से 30 महीनों तक रखा जाता है और आखिर में वाइन तैयार होकर आ जाती है और मशीन उसे बॉटल्स में भरकर पैक कर देती है। हाजमोला मेकिंग मशीन। बचपन में हाजमोला सभी ने बड़े मजे से खाया होगा, है ना? और आज भी खाते आ रहे होंगे, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये छोटी छोटी मज़ेदार गोलियां आखिर बनती कैसे है? अभी जो मशीन आप देख रहे हैं उसमें क्यूमिन सीड्स यानी जीरा को भुना जाता है। उसके बाद इसके हॉफर में बाकी के मसाले और सीक्रेट स्पाइसेस डाले जाते हैं। फिर जीरा और इन मसालों को साथ में ग्राइंड करके उनका पाउडर बना दिया जाता है। फिर ये मशीन उस पाउडर की छोटी छोटी टैबलेट्स बनाकर इन्हें पैकेट में और बॉटल्स में पैक कर देती है। और आखिर में इस तरह बनाए जाते हैं हाजमोला।
रस्क मेकिंग मशीन। शाम की चाय हो या सुबह का नाश्ता, रस्क या जिसे टोस्ट भी कहा जाता है, ये एक बहुत ही आम से खाई जाने वाली चीज़ है। लेकिन क्या आपको पता है कि आम से टोस्ट बनते कैसे हैं? इन टोस्ट को बहुत ही बड़े स्केल में बनाया जाता है। सबसे पहले इस मशीन में आटा और बेकिंग सोडा डालकर पानी के साथ मिक्स किया जाता है। उसके बाद आटे को 45 मिनट तक फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है। फिर आटे को वापस से रेसिपी के अनुसार इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर मिक्स किया जाता है, जिससे एक बहुत ही सॉफ्ट मिक्सचर तैयार होता है। और उसे एक कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, जहां आटे को लंबे टुकड़ों में काटा और बेल्ट की मदद से रोल किया जाता है। आगे इसे ट्रे में डालकर ओवन में बेक करने के लिए ले जाया जाता है, जहां पर आटे को 90 मिनट तक बेक किया जाता है, जिससे आटा ब्रेड की शक्ल ले लेता है। फिर ब्रेड को ट्रे में से निकालकर टोस्ट के शेप में काटा जाता है। और आखिर में उसे वापस से ओवन में डालकर बेक किया जाता है, जिससे उसको टोस्ट का टेक्सचर मिलता है और फिर उन्हें पैक कर दिया जाता है। पोटैटो स्लाइसर। पोटैटो चिप्स या वेफर्स सभी को पसंद आते हैं। कुछ लोग तो इसे घर पे भी बनाकर खाते हैं, लेकिन आलू को काटना एक बहुत बड़ा काम बन जाता है, जिसमें काफ़ी वक्त और मेहनत भी लगती है। लेकिन अभी आप जो मशीन देख रहे हैं वो इस काम को कुछ ही मिनटों में देखते ही देखते कर देती है। ये एक इंडियन कंपनी लिनोवा की बनाई हुई मशीन है। इसमें आलू डालते ही ये उनके स्लाइसेस करने लगती है। इसमें कई सारे आलू एक साथ डाले जा सकते हैं। इस मशीन में एक बहुत तेज ब्लेड लगा होता है जो आलू को स्लाइस करने का काम करता है। इसके साथ ही इसे प्याज काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये मशीन लगभग किसी भी चीज़ को स्लाइस करने की क्षमता रखती है और ये काम बहुत कम समय और मेहनत में हो जाता है। गाइस, अब आता है गुलाब जामुन मेकिंग मशीन। स्वीट्स हर किसी को पसंद होते हैं। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे स्वीट्स पसंद नहीं होंगे, और इनमें सबसे फेमस और हर जगह खाए जाने वाली एक स्वीट डिश गुलाब जामुन भी है, जो सभी की फेवरेट भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसे कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले इसे बनाने का मिक्सचर तैयार किया जाता है। उसके बाद उसे एक मशीन में डालते हैं, जो इस मिक्सचर के छोटे छोटे टुकड़े काट कर इसको अपने आप गोल आकार देने का काम करती है। उसके बाद इन्हें तेल में फ्राई किया जाता है और चीनी की बनाई चाशनी में 2 घंटों तक रखा जाता है। और आखिर में इस तरह से गुलाब जामुन को चाशनी के साथ डब्बों में पैक कर दिया जाता है और ये बनकर तैयार होते हैं। मार्शमेलो मेकिंग मशीन। मार्शमेलो एक तरह की फ्लफी कैंडी होती है, जिसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी खाना पसंद करते हैं। इसे अलग अलग चीज़ों के साथ, जैसे पैनकेक्स वगैरह के साथ खाया जा सकता है, तो वही कुछ लोग इसे ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सॉफ्ट मार्शमेलोज आखिर बनते कैसे हैं? मार्शमेलो को बनाने के लिए जेलेटिन का मिक्सचर बनाया जाता है, फिर उसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जैसे स्टार्च और चीनी मिलाई जाती है। यह मिक्सचर तैयार होने के बाद इसे ट्रे में निकाला जाता है और उनमें अलग अलग फ्लेवर और फाइलिंग्स डाली जाती है। फिर जब वो मिक्सचर मार्शमेलो का टेक्सचर ले लेता है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। वही अलग अलग टाइप्स और फ्लेवर्स के मार्शमेलो भी यह मशीन बड़े आराम से बना लेती है, जैसे कि चॉकलेट मार्शमेलो, रिबन मार्शमेलो वगैरह, और आखिर में यह तैयार हो जाते हैं।
स्विस रोल मेकिंग मशीन। केक सभी को बहुत पसंद आता है, फिर चाहे वो कोई बर्थडे केक हो या फिर कोई नॉर्मल कप केक हो। केक्स के भी कई सारे प्रकार होते हैं, उनमें से स्विस रोल बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाने वाला केक है। यह बहुत ही सॉफ्ट और क्रीम से भरा केक का रोल होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्विस रोल बनता कैसे है? अभी जो मशीन आप देख रहे हैं वो इन टेस्टी स्विस रोल्स को बनाने का काम करती है। सबसे पहले केक बनाने वाले मिक्सचर को तैयार किया जाता है। उसके बाद इस मिक्सचर को बड़ी सी बेकिंग लाइन पर फैलाकर ओवन में डाला जाता है, जहां इसे 30 मिनट तक 170 डिग्री पर बेक किया जाता है। केक तैयार हो जाने पर उसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए ले जाकर ठंडा किया जाता है। फिर उसे आगे फ्लेवरिंग के लिए ले जाया जाता है, जहां केक के ऊपर क्रीम डाला जाता है। उसके बाद केक को काट कर बड़ा सा रोल बनाया जाता है और आखिर में इस बड़े से रोल को छोटे छोटे स्विस रोल के टुकड़ों में काट कर पैक किया जाता है। और गाइस अब लास्ट में आती है चॉकलेट मेकिंग मशीन। चॉकलेट खाना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को खासकर चॉकलेट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, जिनमें कई प्रकार की चॉकलेट्स होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चॉकलेट्स कैसे बनाई जाती है? चॉकलेट्स बनाने की शुरुआत कोकोआ बीन से होती है। कोकोआ प्लांट्स में से इन बीन्स को निकालकर फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां इन बीन्स को एक मशीन में डालकर 1 घंटे तक भुना जाता है। फिर यह मशीन उन बीन्स के छिलके निकालकर साफ कर देती है, जिसके बाद इन बीन्स को अच्छी तरह से ग्राइंड किया जाता है, जिससे एक पेस्ट तैयार होती है। इस पेस्ट में चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डाले जाते हैं और चॉकलेट को तैयार किया जाता है। और इसमें अलग अलग डिजाइन्स और शेप्स के चॉकलेट्स बनाए जाते हैं। लेकिन अभी आप जो अलग तरह के चॉकलेट्स बनते हुए देखने वाले हैं ना, वो बहुत ही कमाल के हैं। वो शायद ही आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, जिसे व्हीट पफ चॉकलेट कहते हैं। पहले गेहूं को मशीन के प्रेशर कुकर में डाला जाता है। उसके बाद उस कुकर के नीचे जलती हुई आग गेहूं को बहुत ही ज़्यादा गर्म कर देती है, जिससे गेहूं के अंदर की सारी नमी खत्म हो जाती है और कुकर में प्रेशर बढ़ने लगता है। जिसके बाद एक कर्मचारी उस कुकर को एकदम से खोल देता है और कुकर में बने प्रेशर की वजह से सब गेहूं बाहर उड़ जाते हैं और अचानक नमी मिलने के कारण वो अपनी पहली साइज से 10 गुना ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद गेहूं को एक मिक्सचर में डाला जाता है और उसमें चॉकलेट पेस्ट और चॉकलेट पाउडर डालकर मिक्स कर दिया जाता है। यह मिक्सिंग प्रोसेस 5 बार किया जाता है और आखिर में इसमें एडिबल ग्लॉसी पॉलिश डाल दी जाती है, जो व्हीट चॉकलेट पफ को बेहतरीन फिनिश दे देती है। फिर इन्हें पैक करके मार्केट में लाया जाता है। सो गाइस, आपको इनमें से कौन सी बनाने की प्रोसेस सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगी, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना।